हेलो नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गणेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी को लेकर के। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 12 का अकाउंटेंसी जो है, इसके हम लोग ए टू जेड देख रहे हैं। ए टू जेड, ए टू जेड कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों पूरा कंप्लीट देख रहे हैं, हर एक चैप्टर को पूरा डिटेल में समझ रहे हैं। हम लोग स्टार्ट किए हैं एनपीओ, एनपीओ को लेकर के, और एनपीओ से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट तक, कैश फ्लो स्टेटमेंट तक, है ना। यानी कि पूरा अकाउंटेंसी क्लास 12 का ए टू जेड हम लोग हर एक चैप्टर को पूरा बेसिक से समझ रहे हैं, हर एक क्वेश्चंस को बना रहे हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर भी नोट करने का, हर एक चीज़ को नोट कराते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा एक छोटा सा मकसद है, छोटा सा टारगेट है कि मेरे ऐसे नन्हे मुन्ने भाई बहन जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी न किसी कारणवश, उनके पास हो सकता है कि मनी प्रॉब्लम हो, या फिर ट्यूशन उपलब्ध ना हो, या फिर ऑनलाइन कोर्स खरीदने का पैसा ना हो, कुछ ना कुछ रीजन है जिस कारण से अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं ट्यूशन, और कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर क्लास 11 में है, क्लास 12 की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों उन सबको मेरे द्वारा एक छोटा सा हेल्प किया जा रहा है, ताकि मैं उन लोगों को फ्री में पूरा का पूरा ए टू जेड अकाउंटेंसी पढ़ा दूं, जिसमें क्लास 12 का हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा यूट्यूब में इस चैनल के माध्यम से पढ़ा करके अपलोड कर दूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा द्वारा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं उनका मदद कर पाऊँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आप लोग भी थोड़ा सहयोग जरूर कीजिएगा, कि आप लोगों के जान परिचय में ऐसे नन्हे मुन्ने भाई बहन जो भी हैं, जो क्लास 11-12 की पढ़ाई कर रहे हैं कॉमर्स लेकर के, उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर उनको ये वीडियो मिल जाता है तो उनके लिए रामबाण साबित होगा। बिना किसी ट्यूशन के, बिना कहीं अलग से पैसा खर्चा किए हुए, कहीं से उन लोगों को अलग से कोई कंटेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं पूरा का पूरा अकाउंटेंसी फ्री में ए टू जेड पढ़ा दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जो वीडियो सीरीज है, अगर इसको कोई स्टूडेंट अगर रेगुलर फॉलो करता है, रेगुलर देखता है, हर एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअल समझते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट और नोट करते चलता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं अकाउंटेंसी में उन लोगों का 100% की गारंटी लेता हूँ, 100% की गारंटी लेता हूँ। 100% क्वेश्चन मेरे वीडियो सीरीज में से देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको 100 में 100 लाना है, अकाउंटेंसी में फुल स्कोर करना है, तो उनको उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हर एक कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल बखान कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूं, तो अगर ये वीडियो सीरीज उन तक पहुंच जाता है तो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का निचोड़ मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को फ्री में पढ़ा दूंगा ओपन प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सबके सामने वादा कर रहा हूँ कि मैंने पूरा का पूरा टारगेट बना लिया है कि पूरा अकाउंटेंसी फ्री में पढ़ा दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग बस छोटा सा जरूर प्रयास कीजिएगा, उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग शुरू किए हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम एनपीओ है। एनपीओ में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देख चुके हैं, सीख चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले हम लोग 2-3 वीडियो से देख रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि आज आप लोगों को मिल रहा है, ये डे 17 है, डे 17 और लेक्चर नंबर 16, ठीक है, लेक्चर नंबर 16, यानी कि आज डे 17 है, और एनपीओ का लेक्चर नंबर 16 है। इससे पहले आप लोगों का 15 लेक्चर हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, और आज टोटल आपको 17वां दिन का वीडियो मिल रहा है। मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, डेली आप लोगों को शाम का 7 बजे वीडियो मिल जा रहा होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ, है ना। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, और अगर सब्सक्राइब किए भी होंगे तो आप लोग ऑल पर क्लिक नहीं किए होंगे, जो एक घंटी की निशान होती है, इस घंटी में आप लोग ऑल का अगर कर देते हैं तो आप लोगों को जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा छोटा सा प्रयास है लोगों को मदद करना, स्टूडेंट्स की मदद करना, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई बहनों की मदद करना। मैं पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं दिन भर ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, उसके बावजूद भी मैं पूरा का पूरा फ्री में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पैसा के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बच्चों को मदद करना चाहता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग भी योगदान जरूर दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जैसे कि एनपीओ को पढ़ रहे हैं,
और एनपीओ में हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या पढ़ रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इससे पहले हम लोग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को देख चुके हैं, स्पेशल आइटम को देख चुके हैं, कंज्यूमेबल गुड्स को देख चुके हैं, सब्सक्रिप्शन को देख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। और हम लोग आज कहाँ तक पहुँचे हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तक पहुँचे हैं, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तक पहुँचे हैं ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तक पहुँचे हैं। और इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देख भी चुके हैं और आज हम लोग इसी सिलसिले को आगे देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस बना रहे हैं। एडजस्टमेंट को हम लोग पूरा का पूरा समझ चुके हैं और हम लोग आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पिछले वीडियो में भी देखे थे और आज के वीडियो में भी देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे सब्सक्राइब चैनल पर जाइए। चैनल में जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोगों को A to Z अकाउंटेंसी के नाम पर पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाइए और डे 1 से लेकर के जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ हर एक वीडियो को देखते जाइए, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, एडजस्टमेंट पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट को मैं छोटा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, एडजस्टमेंट करते क्यों है ना। अगर एडजस्टमेंट करते क्यों, अगर इस बात को समझ गए तो आप लोगों को एडजस्टमेंट करने में आसानी होगी। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, अभी चल रहा है 2023, है ना, इसके बाद आएगा 2024 और इससे पहले था हम लोगों के पास 2022 ध्यान दीजिएगा। तो जो साल चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं करेंट ईयर। क्या बोलते हैं? करेंट ईयर। जो आने वाला है उसको बोलते हैं नेक्स्ट ईयर और जो बीत गया उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ये बात आप सबको पता है। प्रीवियस ईयर यानी कि पिछला वर्ष, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं चालू वर्ष, इसको बोलते हैं अगला वर्ष और इसको बोलते हैं पिछला वर्ष। पिछला वर्ष। मेरे प्यारे दोस्तों, एडजस्टमेंट क्यों करते हैं पहले उस बात को समझते हैं। तो एडजस्टमेंट हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हम लोगों का करेंट ईयर का बनता है। कब का बनता है? करेंट ईयर का। तो हम लोग करेंट ईयर के जितने भी आइटम हैं सबको लेते हैं। कहने का मतलब, सबको कहने का मतलब रेवेन्यू, इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेते हैं। लेकिन कौन सा ईयर का? करेंट ईयर का। नेक्स्ट ईयर का और प्रीवियस ईयर का हम लोग नहीं लेते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि मान लेते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं सैलरी का। सैलरी दिया है आपको 50,000, ठीक है। अब सैलरी में मान लेते हैं कि इसमें से 2,000 रुपया अगर नेक्स्ट ईयर का है और 5,000 रुपया अगर हम लोग का प्रीवियस ईयर का है, तो हम लोग का कर्तव्य क्या है? हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग बस करेंट ईयर का लें, अगला साल या पिछला साल का नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है यह हम लोगों का करेंट ईयर के लिए बनता है। यानी कि जो 50,000 है, 50,000 में 2,000 हम लोगों का नेक्स्ट ईयर का है, तो उसको माइनस कर देंगे और इसमें से हम लोगों का 5,000 प्रीवियस ईयर का है, उसको भी हम लोग माइनस कर देंगे। तो जो जितना बचेगा ये हम लोग का कहलाएगा करेंट ईयर। तो इसीलिए हम लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ता है ताकि हम लोग वह अमाउंट निकालें जिस अमाउंट का हम लोगों का करेंट ईयर का है ना। एडजस्टमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अगला और पिछला को हम लोग हटा दें ताकि हम लोग का करेंट ईयर का बचे, क्योंकि हम लोगों को करेंट ईयर का ही लेना है। क्यों? क्योंकि हम लोग करेंट ईयर का ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना। अगर एडजस्टमेंट की सीधा सीधी बात करें तो जैसे कि आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आउटस्टैंडिंग अगर हम लोग का रहता है करेंट ईयर का, करेंट ईयर का, तो जान के रख लीजिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, है ना। और अगर आपका एडवांस रहता है, एडवांस रहता है तो उसको एडवांस को हम लोग माइनस करते हैं, है ना। अगर हम लोग का एक्रूड रहता है तो एक्रूड को भी हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं, है ना। एक्रूड को प्लस करते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं जिसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आगे भी समझेंगे। कुछ कुछ पॉइंट आप लोगों को आते चलेगा तो मैं लिखाते चलूँगा, है ना। तो चलिए हम लोग इधर उधर की बातें ना करके हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। और ये क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, है ना। मैं अगला बार से कोशिश करूँगा
कि क्वेश्चन आप लोगों को एकदम HD क्वालिटी में मिले, 4K क्वालिटी में मिले, है ना। मैं कोशिश करूंगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आप सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन में मेरे प्यारे मित्रों क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और हम लोगों से प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसके लिए हम लोग को हेडिंग लिखना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर इंडेड, जिस डेट को बना रहे हैं, फॉर द ईयर इंडेड। और देखिए मेरे प्यारे मित्रों तारीख कब का दिया गया है, 31 मार्च 2019। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 31 ऑफ मार्च 2019, 2019, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस प्रकार से एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। देखिए जैसा फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ सेम इसी टाइप का फॉर्मेट आप लोगों को बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, है ना। देखिए इस प्रकार से एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। देखिए आप लोगों के पास स्केल होगा तो इस लाइन को डबल कर दीजिएगा एकदम सटा करके, है ना। और इस प्रकार से इसको करना है। इधर लिखना है क्रेडिट, इधर लिखना है डेबिट, इधर लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पर रुपया का सिंबल, यहाँ पर इनकम। ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो हम लोगों का बनता है एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल का अकाउंट का हिसाब से बनता है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए जितना भी आपको पेमेंट दिख रहा है, पेमेंट साइड का अधिकतर आइटम एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सेक्रेटरी होनोरियम, सेक्रेटरी को हम दिए हैं। देखिए बहुत आदमी को ये पता ही नहीं होता है कि सेक्रेटरी होनोरियम होता क्या है ना, बस रट लेते हैं। ध्यान दीजिए सेक्रेटरी होनोरियम ये होता है कि अगर आपके यहाँ पर कोई मुख्य आयोजन किया गया है, मान लेते हैं कि आप 15 अगस्त मना रहे हैं, है ना। 15 अगस्त को आप अगर इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो मान के चलते हैं कि आपके यहाँ पर एक मुख्य अतिथि को आप बुलाएं। अब मान लेते हैं कि आप एनपीओ चला रहे हैं, एनपीओ चला रहे हैं और झंडा फहराने के लिए आप एक माननीय व्यक्ति को बुला के लाएं, ठीक है। एक माननीय व्यक्ति को बुला के लाएं झंडा फहराने के लिए, है ना। मान लेते हैं कि आपके आपके मान लेते हैं कि डीसी साहब को बुलाएं या फिर किसी भी एक अच्छे खासे इंसान यानी कि एक माननीय माननीय व्यक्ति को बुलाएं झंडा फहराने के लिए, ठीक है। वो आया आपके यहाँ पर झंडा फहरा के चला गया, या फिर सिंपल सी बात है कि आप अपने गांव के मुखिया को ही बुलाए, है ना। वो झंडा फहरा करके चला गया। तो देखिए एक जो प्रमुख व्यक्ति आया, अपना कार में आया चाहे जैसे भी आया, कुछ टाइम आपके पास एक्सपेंड किया, वो भी देश का नागरिक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। देश का नागरिक आप भी हैं वो भी है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई आदमी आपके पास आता है आपके एनपीओ में, आपके संस्था में, और झंडा उत्तोलन करके चला जाता है ना, अपना कीमती वक्त निकाल करके आता है और आपके पास टाइम देता है, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि हम उसको कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा कुछ दें, है ना। अब तो हम उसको पैसा तो दे नहीं सकते। देखिए पैसा देंगे, लीजिए पैसा लीजिए और आइए मेरे यहाँ, तो ऐसा तो लेगा नहीं। यानी उसका मान रखने के लिए थोड़ा बहुत जो आने जाने में खर्चा पानी हुआ, है ना, उसका अगर मान रखने के लिए अगर आप उसको कुछ अमाउंट दे रहे हैं, मान लेते हैं कि 1000 रुपया दे दिए कि ये रखिए माननीय मुखिया जी, आप इसको रखिए बस नाश्ता पानी कर लीजिएगा। अगर इस प्रकार से उसका मान रखने के लिए अगर कुछ आप धनराशि दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मानद। क्या कहते हैं, मानद यानी कि होनोरियम। तो अगर आप कोई सेक्रेटरी को बुला रहे हैं, प्रमुख क्या होता है, अधिकतर हम लोग सेक्रेटरी को ही बुलाते हैं झंडा फहराने के लिए। और अगर झंडा फहराने के लिए सेक्रेटरी को बुलाए हैं और उसको अगर, है ना, पैसा अगर कुछ थोड़ा मोड़ा खर्चा पानी के लिए दे रहे हैं कि रखिए सेक्रेटरी साहब इसमें अपना तेल भराइएगा, चाहे पान खा लीजिए चाहे फिर नाश्ता कर लीजिएगा, तो उसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी होनोरियम। तो एक प्रकार का खर्चा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, सेक्रेटरी होनोरियम दिया है 5000, तो खर्चा है। खर्चे को सब खर्चे साइड में, यानी कि इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, टू सेक्रेटरी होनोरियम, सेक्रेटरीज होनोरियम। कितना है, 5000, तो सेक्रेटरी होनोरियम लिख दिए 5000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आइटम क्या दिया गया है, सैलरी दिया है
13,000 सैलरी दिया हुआ है, 13,000 है ना। और देखिए नीचे में कुछ कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। एक तो दिया है रेंट के बारे में, एक दिया है सब्सक्रिप्शन के बारे में, और एक दिया है आपका इंटरेस्ट फी के बारे में, है ना। तो जब इन चीज़ों पर हम लोग पहुंचेंगे तब ध्यान देंगे। सैलरी है 13,000, तो सिंपल सी बात है, सैलरी लिख देंगे टू सैलरी, सैलरी देना खर्चा है। मेरे प्यारे दोस्तों सैलरी दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप जो है एनपीओ चला रहे हैं, ना कि आप एक कर्मचारी हैं, है ना। उसके बाद देखिए रेंट दिया है 1200, रेंट क्या दिया है, कितना दिया है, 1200 दिया है। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है 1200 रुपया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि रेंट कितना है, 1200 है। और रेंट के बारे में देखिए आउटस्टैंडिंग है 500 रुपया, है ना। तो देखिए रेंट कितना दिया हुआ है, टू रेंट दिया हुआ है 1200 रुपया, और 500 रुपया का आउटस्टैंडिंग है। तो मेरे प्यारे मित्रों हम लोग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट को ऐड कर देंगे 500 रुपया, तो हम लोग का टोटल कितना होगा, 1700 रुपया। तो बाहर में लिखेंगे 1700 रुपया। देखिए मैंने बताया है आप लोगों को कि हम लोग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, देखिए मैंने बताया है। देखिए पहला पॉइंट को ध्यान दीजिए, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि इसी वर्ष का इंक्लूड है, मतलब इसी वर्ष का है, दिए नहीं है। उसके बाद देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400, सॉरी। उसके बाद देखिए क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट 20,000। मेरे प्यारे मित्रों इन्वेस्टमेंट को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट करना मतलब अपने पैसे को कहीं पर जमा करना, है ना। तो अगर आप अपने ही पैसे को कहीं पर जमा कर दिए, किसी को दे दिए इन्वेस्ट के तौर पर, तो आपका खर्चा नहीं हुआ, बल्कि वो आपका पेमेंट जरूर हुआ, क्योंकि आप उसको पेमेंट किया, लेकिन खर्चा नहीं हुआ। खर्चा उसको बोलते हैं कि अगर दे दिए और बदली में कुछ नहीं मिला। अगर आप अपने धनराशि को बैंक में जमा कर दिए तो क्या कहेंगे कि हम इन्वेस्ट किए, या फिर कोई दोस्त को दे दिए उधारी के तौर पर, तो क्या बोले हम कि इन्वेस्ट किए। तो वह धनराशि खर्चा नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि वह राशि आपका है, आपका ही रहेगा, है ना। भले बदली अभी नहीं है, बाद में मिल जाएगा, ज़्यादा होके मिले कम होके मिले अलग बात है, लेकिन वो धनराशि आपका है और आप ही का अभी भी है, पहले भी था अभी भी है, तो वो खर्चा नहीं कहलाएगा। तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग नहीं लिखते हैं। देखिए रिपेयर्स दिया हुआ है 800 रुपया, है ना। देखिए रिपेयर्स दिया हुआ है 800 रुपया, तो चलिए रिपेयर्स को लिखते हैं 800 रुपया। टू रिपेयर्स 800 रुपया, 800 रुपया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिपेयर्स के बाद वेजेज दिया हुआ है 1200 रुपया, है ना। वेजेज दिया है 1200 रुपया, तो टू वेजेज 1200 रुपया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा जितना भी था हम लोग सबको लगभग बैठा दिए। अब इधर कुछ बचा नहीं है, हम लोग बैलेंस बीडी सीडी को यहाँ पर नहीं लिखते, ये बात आप लोगों को बता दिए हैं। अब ध्यान दीजिए इधर क्या क्या है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 30,000 है ना। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर कोई स्पेशल डोनेशन रहा, जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग रहा, डोनेशन फॉर लैंड रहा, डोनेशन फॉर कोई भी अगर स्पेशल डोनेशन रहा, तो ध्यान दीजिएगा स्टार बना करके लिखा दे रहा हूँ। अगर कोई स्पेशल डोनेशन रहा, स्पेशल डोनेशन, तो उसको हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ था डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी किसी का ना किसी का अगर नाम लगा हुआ है, बिल्डिंग लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्पेशल डोनेशन है। और अगर स्पेशल डोनेशन है तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन है 28,000, है ना, सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन के बारे में 3,000 रुपया दिया हुआ है एडवांस, है ना। सब्सक्रिप्शन है 28,000। तो चलिए इनकम साइड में लिखते हैं, क्योंकि इनकम है, चंदा इनकम है, सब्सक्रिप्शन मिला। सब्सक्रिप्शन हम लोग के पास है कितना, 28,000, और 3,000 रुपया एडवांस है। तो मेरे प्यारे मित्रों एडवांस को हम लोग माइनस करते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, 3,000।
तो 3000 माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास बच कितना रहा है, 25,000। सब्सक्रिप्शन के बाद देखिए और क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट फी दिया हुआ है कितना, 3000। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटरेस्ट फी को आप रेवेन्यू मानिए, और अगर रेवेन्यू मान रहे हैं तो यहाँ पर होगा, है ना। इंटरेस्ट फी है 3000, बाई इंटरेस्ट फीस 3000। उसके बाद ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट फीस के बाद दिया हुआ है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने अखबारों को बेचें तो 900 रुपया मिला, तो इनकम है तो इनकम साइड में, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये दिया हुआ है 900। तो मेरे प्यारे मित्रों, जितना भी अमाउंट हम लोग का था सबको लिख दिए, कुछ छूट नहीं रहा है ना, कुछ छूट नहीं रहा है। तो हम लोग का जितना भी अमाउंट था, जितना भी आइटम था, सबको लिख दिए। अब हम लोग को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि 90% क्वेश्चन में क्रेडिट सेट साइड का ही जोड़ अधिक होता है। तो देखते हैं कितना हो रहा है। अब हो रहा है हम लोग का 28,900। तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि जिधर का जोड़ अधिक हो उसी को लिखते हैं दोनों साइड में, है ना। अब देखिए इन सबको हम जोड़ेंगे एक साथ और 28,900 में माइनस करते हैं तो हम लोग के पास आंसर निकल रहा है 6,800 रुपया, ठीक है। और ये 6,800 को हम लोग बोलेंगे टू सरप्लस। अगर हम लोग का इधर आंसर निकलता है तो उसमें क्या कहते हैं, इसको सरप्लस। और यही हम लोगों का आंसर यानी कि बैलेंसिंग फिगर है। मेरे प्यारे मित्रों, सरप्लस का नाम ही दूसरा क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो देखिए ये कैसे निकला, इन सबको जोड़ें, 5,000 प्लस 13,000 प्लस 1,700 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 1,200, सबको जोड़ दिए और हम 28,900 में माइनस कर दिए, तो ये हम लोगों का निकल गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। अगर किन्हीं को भी कोई भी डाउट अगर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का अगला वीडियो में इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 20 मिला, फिर 21, 22, 23, हर एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस को ए टू जेड का मतलब ए टू जेड पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई बहनों तक जरूर पहुंचा दीजिए, मेरे प्यारे मित्रों जरूर पहुंचा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हम लोग फिर आगे बात करेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को आप लोग से मैं विदा चाहता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।